दोस्तों आज का सेमीफाइनल सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक बयान था। T20 वर्ल्ड कप के इस बड़े मंच पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाए। स्कोर देखने में ठीक लग रहा था, लेकिन सेमीफाइनल के दबाव में क्या ये टोटल सुरक्षित था? यही सवाल सबके मन में था। इस वीडियो में हम पूरे मैच को गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि कहां साउथ अफ्रीका पीछे रह गई और कैसे न्यूजीलैंड ने इस मैच को एक तरफा बना दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड अब फाइनल में पहुंच चुकी है और कल का बड़ा सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्यों ऐतिहासिक होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि हर बड़े मैच का ऐसा ही डिटेल्ड और ईमानदार विश्लेषण मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की। शुरुआत साउथ अफ्रीका के लिए वैसी नहीं रही जैसी उन्हें चाहिए थी। कप्तान एडन मार्करम सिर्फ 18 रन बना सके। क्विंटन डिकॉक भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 10 रन बनाकर आउट हो गए। रासी वैंडर डूसन तो खाता भी नहीं खोल पाए। शुरुआती विकेट्स गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर साउथ अफ्रीका बड़े मैच में दबाव नहीं झेल पाएगी, लेकिन फिर आए डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स। स्टब्स ने 29 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और रन रेट को पूरी तरह गिरने नहीं दिया। डेविड मिलर से उम्मीद थी कि वो बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। यहां साउथ अफ्रीका को एक मजबूत फिनिश की जरूरत थी। फिर मैदान पर आए मार्को जेनसन ने वो किया जिसकी शायद न्यूजीलैंड ने भी उम्मीद नहीं की होगी। 30 गेंदों में 55 रन, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 183 से ऊपर रहा। उन्होंने आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़े और साउथ अफ्रीका को 169 तक पहुंचाया। अगर जेनसन ये पारी नहीं खेलते तो साउथ अफ्रीका शायद 150 के आसपास सिमट जाती। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो मैट हेनरी ने नियंत्रित गेंदबाजी की और महत्वपूर्ण विकेट लिए। लॉकी फर्गूसन ने भी अच्छी गति के साथ रन रोके। सचिन रविंद्र और मिचेल सैंटनर ने बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह खुलकर खेलने नहीं दिया। अब बारी थी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की। 170 का लक्ष्य सेमीफाइनल में आसान नहीं माना जाता, लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने मैच को पूरी तरह बदल दिया। टिम सीफर्ट ने आक्रामक शुरुआत की। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 58 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज शुरुआत में ही दबाव में आ गए, लेकिन असली तूफान आया फिन एलन के रूप में। एलन ने सिर्फ 33 गेंदों में 100 रन बना दिए, 10 चौके और 8 छक्के, स्ट्राइक रेट 300 से ऊपर। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह सेमीफाइनल में दिया गया एक संदेश था। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। कागिसो रबाडा ने एक विकेट जरूर लिया, लेकिन बाकी गेंदबाज पूरी तरह महंगे साबित हुए। मार्को जेनसन, जिन्होंने बल्ले से कमाल किया था, गेंद से काफी महंगे रहे। उनका इकोनॉमी रेट 18 से ऊपर रहा। निगीदी और बोश भी रन रोक नहीं पाए। साउथ अफ्रीका के स्पिन विकल्प भी असर नहीं छोड़ सके। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 12.5 ओवर में 173 रन बना लिए और 9 विकेट से मैच जीत लिया। 43 गेंदें बाकी रहते ये जीत बताती है कि ये मुकाबला कितना एक तरफा हो गया था। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर इतनी आसान जीत बहुत बड़ी बात होती है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच चुकी है। यह टीम अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स में चुपचाप आती है और अंत तक पहुंच जाती है। 2015 और 2019 वनडे वर्ल्ड कप के बाद अब T20 में भी उन्होंने अपनी मजबूती दिखा दी है। उनकी ताकत संतुलन है, आक्रामक ओपनर, स्थिर मिडल ऑर्डर और अनुशासित गेंदबाजी। साउथ अफ्रीका के लिए यह हार एक बार फिर सवाल छोड़ गई है। बड़े मैच में दबाव झेलने की उनकी क्षमता पर फिर चर्चा होगी। उन्होंने लड़ाई जरूर की, लेकिन न्यूजीलैंड ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। यह था आज के सेमीफाइनल का पूरा विश्लेषण। आगे के पार्ट में हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड के फाइनल में पहुंचने का क्या मतलब है और कल का बड़ा सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड किस तरह इस टूर्नामेंट का असली टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस बड़े मुकाबले का भी डिटेल प्रीव्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। न्यूजीलैंड का फाइनल में पहुंचना सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये टीम हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ज्यादा शोर नहीं करती, लेकिन जब नॉकआउट आता है तो अपने खेल से जवाब देती है। इस सेमीफाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ दिया। 170 का लक्ष्य 13 ओवर के अंदर हासिल करना यह दिखाता है कि टीम कितनी आत्मविश्वास में है। फिन एलन की 33 गेंदों में 100 रन की पारी ने यह साफ कर दिया कि अगर न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर चल गया तो किसी भी टीम के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होगा।
अब सवाल यह है कि फाइनल में पहुंच चुकी न्यूजीलैंड किस टीम का इंतजार कर रही है। जवाब है इंडिया या इंग्लैंड। और यही हमें ले जाता है कल के सबसे बड़े मुकाबले की ओर। कल दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये दो आधुनिक क्रिकेट पावर हाउस का टकराव है। एक तरफ इंडिया जो पिछले कुछ सालों में आईसीसी इवेंट्स में लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ इंग्लैंड जो आक्रामक क्रिकेट के लिए जानी जाती है और बड़े मंच पर कभी पीछे नहीं हटती। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलन है। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो टॉप ऑर्डर का स्थिर होना बहुत जरूरी है। इंडिया की टीम में अनुभव और युवा जोश दोनों मौजूद हैं। अगर ओपनर्स अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो मिडिल ऑर्डर मैच को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन असली परीक्षा होगी इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी के सामने। इंग्लैंड शुरुआत में ही विकेट निकालने की कोशिश करेगा ताकि भारत दबाव में आ जाए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी आक्रामक है, उनका गेम प्लान साफ होता है। पावर प्ले में हमला, बीच के ओवरों में रोटेशन और आखिरी ओवरों में फिनिश। अगर इंडिया को यह मैच जीतना है तो उन्हें शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने होंगे। खासकर इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को जल्दी रोकना बहुत जरूरी होगा। अगर इंग्लैंड 6 से 7 ओवर में 60 से 70 रन बना लेती है तो मैच उनके हाथ में जा सकता है। गेंदबाजी की बात करें तो इंडिया के पास विविधता है। तेज गेंदबाज जो नई गेंद से स्विंग करा सकते हैं और स्पिनर जो मिडिल ओवरों में रन रोक सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन अहम भूमिका निभा सकता है, खासकर अगर पिच थोड़ी धीमी रही। वहीं इंग्लैंड के पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं जो आखिरी 4 से 5 ओवर में रन रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब थोड़ी रणनीति की बात करते हैं। इंडिया को अगर पहले बल्लेबाजी मिलती है तो कम से कम 175 से 185 का स्कोर बनाना होगा ताकि इंग्लैंड पर दबाव बने। 160 से 165 का स्कोर इंग्लैंड के लिए चेस करने लायक हो सकता है। वहीं अगर इंडिया को चेस करना पड़े तो शुरुआत में विकेट बचाना बहुत जरूरी होगा। इंग्लैंड की टीम अक्सर बड़े मैचों में दबाव बनाकर विपक्षी टीम को गलत शॉट खेलने पर मजबूर करती है। इस मैच में एक और बड़ा फैक्टर होगा मानसिक दबाव। इंडिया के पास फाइनल में पहुंचने का मौका है और न्यूजीलैंड पहले ही अपनी जगह बना चुकी है। इंडिया जानती है कि अगर वो इंग्लैंड को हरा देती है तो फाइनल में एक संतुलित और खतरनाक टीम का सामना होगा। इंग्लैंड भी जानती है कि आईसीसी इवेंट्स में इंडिया के खिलाफ जीत उन्हें मनोवैज्ञानिक बढ़त दे सकती है। यह सेमीफाइनल इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों टीमें आधुनिक टी20 क्रिकेट की दो अलग अलग सोच को दर्शाती हैं। इंडिया नियंत्रित आक्रामकता के साथ खेलती है जबकि इंग्लैंड खुलकर हमला करती है। जो टीम अपनी रणनीति पर ज्यादा टिकेगी और दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी वही फाइनल में जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया होता है तो यह क्लासिक मुकाबला होगा, संतुलन बनाम संतुलन। और अगर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड होता है तो यह आक्रामकता की जंग होगी। दोनों ही परिस्थितियों में फाइनल रोमांचक होने वाला है, लेकिन उससे पहले कल का सेमीफाइनल इस पूरे टूर्नामेंट का असली टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप इस बड़े मुकाबले का भी डिटेल्ड पोस्ट मैच एनालिसिस चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो में हम हर छोटे बड़े मोमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे, पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक की पूरी कहानी बताएंगे। अगले पार्ट में हम संभावित प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट का अनुमान और उन खिलाड़ियों पर फोकस करेंगे जो इस सेमीफाइनल के असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब आते हैं इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबले पर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं है, ये दो क्रिकेट फिलॉसफी की टक्कर है। एक तरफ इंडिया की कैलकुलेटेड, कंट्रोल्ड और स्ट्रक्चर्ड टी20 अप्रोच, दूसरी तरफ इंग्लैंड की फियरलेस, अटैकिंग और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। सबसे पहले बात करते हैं संभावित प्लेइंग कॉम्बिनेशन की। इंडिया का संतुलन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। टीम में ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले में तेजी से रन बना सकते हैं, लेकिन साथ ही विकेट बचाकर पारी को लंबा भी ले जा सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो स्पिन को अच्छी तरह खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी मजबूत है, जहां आखिरी 4 से 5 ओवर में मैच पलटने की क्षमता है। इंग्लैंड की टीम का प्लान बिल्कुल साफ होता है। उनके ओपनर शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। अगर पहले 6 ओवर में इंग्लैंड 55 से 65 रन बना लेती है और सिर्फ एक विकेट गिरता है तो मैच उनके कंट्रोल में जा सकता है। इसलिए इंडिया के लिए सबसे बड़ा टारगेट होगा शुरुआती विकेट निकालना। नई गेंद से स्विंग का सही इस्तेमाल करना जरूरी होगा। अब की बैटल्स की बात करते हैं।
पहला बड़ा मुकाबला होगा इंडिया के तेज गेंदबाज बनाम इंग्लैंड के आक्रामक ओपनर्स। अगर इंडिया यहां जीतती है तो मिडिल ओवरों में स्पिन का जाल बिछाया जा सकता है। दूसरा अहम मुकाबला होगा इंडिया के स्पिनर्स बनाम इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर। इंग्लैंड की टीम स्पिन के खिलाफ आक्रामक खेलती है, लेकिन अगर पिच थोड़ी धीमी रही तो यही रणनीति उनके खिलाफ जा सकती है। अब सोचिए, अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है, इस स्थिति में 175 से कम का स्कोर सुरक्षित नहीं माना जाएगा। इंग्लैंड की बल्लेबाजी गहराई तक जाती है। इंडिया को पावर प्ले में कम से कम 50 से 55 रन चाहिए होंगे ताकि मिडिल ओवरों में दबाव कम रहे। डेथ ओवरों में 45 से 50 रन जोड़ना बेहद जरूरी होगा। अगर इंडिया को चेस करना पड़े तो शुरुआत संभल कर करनी होगी। इंग्लैंड अक्सर विकेट लेकर विपक्षी टीम को 30/2 या 40/3 पर ला देती है, जिससे पूरा गेम प्लान बिगड़ जाता है। इसलिए इंडिया को एक मजबूत पार्टनरशिप बनानी होगी। 10 ओवर तक 80 से 85 रन और सिर्फ 1 से 2 विकेट की स्थिति आदर्श रहेगी। मानसिक दबाव भी बड़ा फैक्टर होगा। इंडिया के ऊपर अपेक्षाओं का बोझ हमेशा ज्यादा रहता है। करोड़ों फैंस की उम्मीदें, सोशल मीडिया का दबाव और आईसीसी नॉकआउट का इतिहास, ये सब खिलाड़ियों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। वहीं इंग्लैंड के पास खेलने की आजादी होती है। वे अक्सर हम जीतने आए हैं, हारने से नहीं डरते वाली मानसिकता के साथ उतरते हैं। लेकिन एक बात साफ है, जो टीम छोटे छोटे मोमेंट्स जीतेगी वही मैच जीतेगी। एक रनआउट, एक शानदार कैच, एक ओवर जिसमें 20 रन आ जाए या सिर्फ 4 रन जाए, यही अंतर पैदा करेगा। सेमीफाइनल में अक्सर मैच बड़े शॉट से नहीं, छोटे फैसलों से जीते जाते हैं। अब थोड़ा प्रेडिक्शन की बात करें। अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली रही और ओस का असर पड़ा तो चेस करने वाली टीम को फायदा हो सकता है। अगर पिच धीमी रही तो 170 भी मैच जिताने के लिए काफी होगा। इंडिया की जीत की कुंजी होगी शुरुआती विकेट और मिडिल ओवरों में रन कंट्रोल। इंग्लैंड की जीत की कुंजी होगी पावर प्ले में आक्रमण और डेथ ओवरों में सटीक गेंदबाजी। जो भी टीम जीतेगी उसे फाइनल में न्यूजीलैंड जैसी संतुलित और आत्मविश्वासी टीम का सामना करना होगा। न्यूजीलैंड पहले ही दिखा चुकी है कि वो बड़े मैचों में घबराती नहीं है। फिन एलन जैसी फॉर्म में अगर उनका टॉप ऑर्डर फिर चल गया तो फाइनल में चुनौती और भी बड़ी होगी। तो दोस्तों, आने वाले 2 दिन इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े दिन होने वाले हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड फाइनल में बैठी इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड के बीच जंग तय करेगी कि ट्रॉफी के लिए आखिरी मुकाबला कौन खेलेगा। अगर आपको ऐसा डिटेल्ड, बिना पक्षपात वाला और गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फाइनल से पहले हम पूरी स्ट्रेटेजी, हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित मैच सिचुएशन का भी ब्रेकडाउन करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं फाइनल की पूरी कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए और क्रिकेट को सिर्फ देखिए मत, उसे समझिए भी।